प्रदोषे दीपको चन्द्रः प्रभाते दीपकः रविः त्रिलोकस्य दीपकः धर्मः सुपुत्रो कुलदीपकः। इस चार जो छंद हैं, से चार शब्द हैं, चार अलग अलग, इसमें बहुत बड़ी व्याख्या है। जब शाम होती है, अंधेरा ढलने को आता है, तो चंद्रमा क्या होती है, हमें शीतलता भी प्रदान करती है और क्या प्रकाश भी देती है। और जैसे अंधेरा पूरा समाप्त हो जाता है, सुबह कौन प्रकाश देता है? सूर्य। प्रभाते दीपकः रविः लोके दीपकः धर्मः। तीनों लोक में अगर कोई दीपक है, अगर हम गए हैं कोई दीपक ले जाए अपने हाथ में, क्योंकि अकेला आता है प्राणी और अकेला ही चला जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर हम साथ लेके जाएं तो ये धर्म है। धार्य यदि धर्म, जिसको हम धारण करते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है। सुपुत्रो कुलदीपकः। अगर आपके परिवार में एक सुपुत्र पैदा हो गया, एक अच्छा कर्म करने वाला बालक पैदा हो गया, तो सारे तीन पीढ़ी के पितृ को तरा देता है, तीन पीढ़ी। और अगर वो भागवत भक्त हो जाए, भागवत भक्त, तो 7-21 पीढ़ी को तरा देता है। तो धन्य है ऐसे बालक जिन्होंने अपने पितृ के निमित्त यह पुराण शुरू करवाया। भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। चलते हैं जहाँ पर शौनकादि आदि ऋषि जो है सूत जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? क्योंकि वो ऋषि कैसे हैं बताएगा कोई? बहुत प्रकांड विद्वान हैं, अग्निहोत्री हैं और गृहस्थ संत हैं। 88,000 गृहस्थ संत हैं। हमेशा कर्म कांड में लगे। इसका मतलब आप ऐसा मत समझना कि हम कर्म कांड को छोड़ दें। उन्होंने तो कई हजारों वर्ष तक, हम तो एक दिन करेंगे तो उसका फल क्या होगा बताओ? 7 दिन करेंगे कर्म कांड, उसका कोई फल? हजारों वर्ष की आयु, हजारों जिन्होंने ये दान कर दिए, यज्ञ कर दिए। लेकिन वो पूछ रहे हैं सूत जी से कि ऐसा कर्म कौन सा है जिसके करने से हमें मुक्ति मिल जाती है, फिर इस संसार में हमें नहीं लौटना होगा। क्या पूछते हैं? पहला प्रश्न सूत जी से पूछ रहे हैं, त्वया खल पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातानि भीतानि धर्मशास्त्राणि यानुत। आप इतिहासों पुराणों के ज्ञाता है, हम तो कर्म कांड में फंसे हुए हैं, लेकिन आप तो इतिहासों पुराणों के ज्ञाता है। जो पुराण कहते हैं आप वो बताइए। पुराण का अर्थ क्या है? पुरा अपि नवः, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है फिर भी नया है। पुरा अपि नवः, पुराने होते प्राचीन काल से चला आ रहा है फिर भी नया है, वो आप सुनाइए। और फिर 6 प्रश्न करते हैं हम।
किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वकारप्रयोजनं किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वकारप्रयोजनं किं कर्म के अवतार धर्मं कं शरणं गतः। 6 प्रश्न किम श्रेयः, मुक्ति का द्वार श्रेयस्कर क्या है? संसार में तो कई कर्म हैं, भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः सागोत्र यत्सारं समुद्रित्य मनीषयः। संसार में सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कोई कहता दान करो, कोई कहता तप करो। आप श्रेय का सार बताइए, क्योंकि भूरी भूरी करवाने बहुत सारे कर्म हैं करने के लिए, लेकिन आप संक्षिप्त में बताइए। क्यों बताइए संक्षिप्त में? सरलता से। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलोऽस्मिन् युगे जनाः मंदः सुमन्दमतया मंदभाग्यो हि उपद्रुताः। हम संक्षिप्त में इसलिए सुनना चाहते हैं, प्रायेण अल्पायुषः, हमारी उम्र कितनी है? 120, ज्यादा से ज्यादा। कोई जिया आज तक 120 साल। ज्योतिष कहता है कि अभी भी कलयुग में उम्र 120 है, लेकिन कोई 120 साल रहा नहीं। अल्पायुषः, प्रायेण अल्पायुषः सौम्य। हे सूत जी, उम्र बहुत कम हो गई है। और फिर चलिए उम्र की बात छोड़िए, अगर किसी की उम्र 40 साल है, 40 साल जो है कैसे होते हैं हमारे? 20 वर्ष तक तो आजकल हम अपने को बच्चा नहीं मानेगा। 20 साल तक हम अपने को बालक मान रहे हैं, तो कितने साल बचेगा? 20 साल। तो उस 20 साल में नौकरी भी करनी है, ब्याह भी करना है, बच्चे भी होने हैं, मकान भी बनाना है। क्या इतनी उम्र तो है 40 से 60 के बीच औसत। अगर ये हमें किसी कारणवश 60 साल मिल भी जाए, मंदः सुमंदमतया, हमारी एक मंदमती है, बहुत मंद, अल्प। हमारी एक अल्पमति है, वो हमें कुछ करने नहीं देती। और सुमंदमतया, अगर हम कुछ करना भी चाहें, सत्कर्म हम करना भी चाहते हैं, तो एक मत और भी है, अभी सुंदर मत, वो करने नहीं देती, वो रोकती है। नहीं, ऐसा मत करो, इससे ऐसा होगा। हम कई चक्र में पड़े हुए हैं, और फिर किसी कारण से हमने कोई अच्छा काम कर भी लिया, भाग्य में साथ दिया, और भाग्यवश कोई हमने कार्य किया, मंद भाग्यो, चलो हम मंदभागी बने, किसी कार्य को करने के लिए थोड़ा सा मंदभाग्य तो है, लेकिन भागीदार बन रहे हैं, तो उसमें उपद्रव कई प्रकार के उपद्रव हैं।
तो इसलिए सूत जी हमारे पास समय तो है नहीं, आप जितना हो सकता है संक्षिप्त में बताइए, जितना हो सकता है। तो सूत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सूत जी ने कहा सनकादि ऋषियों के, आपन्नः संसतिं घोरां यन्नामा विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् विभेति स्वयं भयम्। सनकादि ऋषियों, अगर आपके पास अगर कोई समय बचा हुआ है, 40 साल 80 की जो अवस्था बची हुई है, अगर आपको कोई कर्म करना है, सत्कर्म करना है, तो एक ही कर्म कीजिए जिससे भय भी दूर हो। और भय क्या है? हम सबसे ज्यादा अगर भय करते हैं तो यो मृत्यु का भय, सबसे ज्यादा अगर हमें भय लगता है तो किससे? मृत्यु से, औरों से नहीं। और वैसे तो कई भय हैं, भोगे रोग भयम, कुले चित भयम, वृत्ते प्रालाद भयम। भोग में भय, अगर हम ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा भोजन कर लिया तो अपच हो सकता है। अच्छे कुल में पैदा हो गए लेकिन हमने वो कर्म नहीं किए, हमने अपने को बिगाड़ दिया। आपने कल सुना होगा धुनकारी की व्याख्यान हुआ था, वो तो ब्राह्मण था लेकिन च्युत हो गया, ब्राह्मणत्व नाश बन गया। ऊंचे कुल में पैदा हो गए फिर भी भय है। धन अगर ज्यादा है, वित्ते नृपाला भयम, अगर पैसा ज्यादा हो गया, धन ज्यादा हो गया, तो उसमें आजकल तो पैसा बैंक में है, रुपया बैंक में, इनकम टैक्स लगता, आपको कहीं जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे, पता करते थे किसके पास धन है गड़ा हुआ, उसका धन छीन लेते। तो हे सनकादि ऋषियों, अगर आपने कोई सत्कर्म करना है तो आपने क्या करना है? आपन्नः संसतिं घोरां, आपने जो है दुख में भी आप पे ऐसी विपत्ति आ गई कि आपके पास कुछ नहीं रहा, धन धान्य कुछ भी नहीं। अगर आपने दुख के समय में भगवान का स्मरण किया, विपस होकर, हे हरि, हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण, ये विपस होकर आपने दुख में भी याद किया, तो हमें उस संसार से सद्यो विमुच्येत, इस संसार से हमें पार कर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से 6 प्रश्न हुए। किम श्रेय? श्रेय यही है कि भगवान का नाम लें, भगवान की लीला का दर्शन करें। ये श्रेय। किम श्रेय? शास्त्र, शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न। पहला था सनकादि ऋषियों का प्रश्न, किम श्रेय? मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय कौन सा है? शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कैसे? व्याक्रीवतिष्ठति जरा परिपर्जयन्ति, रोगाश्च शत्रवैव प्रहरन्ति देहम्। जो व्याघ्नी है ना, व्याघ जो बाघनी, जो जिसको हम बाघ बोलते हैं, बाघ की पत्नी होती है, क्या है वो? बाघनी। व्याघ्रीवतिष्ठति, वो हमारे पीछे घुड़की लगाती है, दौड़ती है। जैसे कोई बाघ आया या बाघिनी आई तो हम दौड़ते हैं कि नहीं? दौड़ते हैं ना।
व्याघ्री तिष्ठति, वो बैठी हुई है हमारे प्राणों के आसपास। जरा परितर्जयन्ति, जरा धीरे धीरे वो काल रूपी सर्प हमें धीरे धीरे हमें बुढ़ापे की ओर ले जा रहा है। रोगाश्च शत्रव, फिर किसी कारण से हमने अपने शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। रोगाश्च शत्रवैव प्रहरन्ति देहम्, ये शरीर क्या है? रोग का घर है। और रोग एक से एक रोग इस शरीर में क्या बताएं। आजकल तो छोटा बच्चा हो रहा है और क्या बोलते हैं आईसीयू, मैं आपको देख लूंगा, ICU, मतलब उसके अंदर रख दिया अब बाहर आए चाहे नहीं आए, ICU यही हुआ इसका। चलो देख लेंगे क्या होता है, फिर देख लेंगे। बच्चा छोटा ऐसे ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो वो सीधे हुए हैं और ICU में रख दिए, तो वो क्या है? कोई रोग तो हुआ बहुत बालक को, ऐसे तो रखा नहीं। रोगाश्च शत्रवैव, और हमारे अंदर तो जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है कई प्रकार के रोग, पाँव में दर्द होना, श्वास का फूलना, फोड़े फुंसी हो जाना, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं पूरे हाल। वो बार बार प्रहार कर रही है हमारे शरीर में कई रोग। आजो स्रवति यस्य घटादिवाम्बो, तो आई हमारे जैसे एक घट का पानी होता है ना, जिस घड़े में जो है छेद किया जाता है धीरे धीरे आयु, ऐसे हमारे जो आयु धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लोगस्तथा पेहितमा चरित्रीत चित्तम, लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यभिचार, ऐसे ऐसे आचरण, ऐसे ऐसे पाखंड, ऐसे ऐसे स्वांग कर रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे। समझाने को कह रहे हैं हमारी आयु कम है, और ऊपर से हमारे पास समय कम होने के कारण शास्त्रों का सार और हमें बताइए। स्वावतार, फिर तीसरा प्रश्न आया, स्वावतार प्रयोजन, कि भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार का मतलब अवतरति इति अवतार, तो कहते हैं अवतरति इति अवतार, जो अवतरित हुआ है। जैसे एक कुआं होता है ना, हम कहीं जंगल में गए और जंगल में एक कुआं है, उसमें हमारा पैर पड़ा, कोई घास फूस जमी हो और उस कुएं में कीचड़ हो, हमारा पैर पड़ा और हम सीधे चले गए उस कीचड़ के अंदर। वो गहरा कुआं है, हम वहां से निकल नहीं पाए। तो क्या होता है, अगर कोई मानव वहां से जा रहा है, कोई मनुष्य वहां से जा रहा है, उसने देखा एक मनुष्य नीचे पड़ा हुआ है इस कुएं में, तो वह प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? या तो रस्सी डालेगा उस कुएं में, या तो कोई सीढ़ी लगाएगा, ऐसे तो प्रयास करेगा, और वो नीचे की तरफ उतरेगा। और जैसे उतरेगा तो उसको शायद वो बचा ले। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, हम इस अंधकूप में पड़े हुए इस संसार में संसरति गच्छति सम्यक प्रकारेण संसरति गच्छति इति संसार, तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, वो है संसार, हमें पता ही नहीं है। जो हमारी अवस्था, हम तो मन तो ऐसा है, जो हमारी अवस्था 8 साल की थी
आज भी 40-50 की अवस्था में हम वही 8 साल की अवस्था लेकर चल रहे है कि नहीं? यही मान रहे हैं ना। वही फिर 2.5 किलो की मुंडी हिल नहीं रही है, तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। आ रहा समझ में आता क्या हुआ? अवतार जो दूसरा पुरुष है, दूसरा मानव है, उस कुएं में एक तो गिरा हुआ, उस कुएं में वो अनायास गिर गया उस कुएं में, और एक ऊपर से आया, उसने देखा कि कोई गिरा हुआ है, एक मानव, एक मनुष्य उस कुएं में, मैं ऊपर से उतरूं और उसको बचाऊं। उसको कहते हैं अवतार। उतरता है उसको कहते हैं अवतार। ऐसे ही भगवान जो है अवतार लेते हैं। हम मनुष्यों को कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ब्राह्मण क्या है? वेद है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुरा जन्म कहा वैश्य पद्यागुं शूद्रो वजायत। विप्र ब्राह्मणों के लिए, वेद की रक्षा के लिए, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। धेनु गाय, गाय क्या होती है? गाय ऐसा एक भगवान का रूप ही गाय है पृथ्वी का। जब भी पृथ्वी पे संकट आता है तो गाय बन जाती है। और कहते भी हैं क्या बोले गौड़, क्या बोले गौ ना। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब और कहेंगे हमारे लिए, ब्राह्मणों के लिए और गाय के लिए अवतार। सुर देवताओं के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वामन रूप बन गए थे ना। और क्षत्रिय तो धर्म का प्रजारक्षक है। क्षत्रिय के बराबर तो किसी के पास शक्ति है ही नहीं। बाहु नहीं है। ब्राह्मणों की अगर कोई रक्षा करता है, गौ की अगर कोई रक्षा करता है, तो वो कौन है? क्षत्रिय। शासन करता है। आज शासन किसका रहा? क्षत्रियों का। और धर्म किसने सिखाया? ब्राह्मणों ने। हमारे सिर्फ 4, जिसको जाति कहें, कुछ कहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। बाकी आप अन्य जाति में जाएंगे, वहाँ कई जातियों के लोग हैं, कई। संतों के लिए भी अवतार लेते हैं। और संत किसको कहते हैं? ये ध्यान दें। संत हृदय नवनीत समाना। पिघल जाता है। मक्खन में अगर ताप पड़ा, बस अपने ताप से पिघल जाता है।
अपने ही ताप से मक्खन पिघल जाता है, ऐसे होते हैं संत। उन संतों के लिए जिनका हृदय बहुत कोमल होता है, उनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। और पहला था किम श्रेय शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजन के अवतार। अब आप बताइए कि कितने अवतार? कोई कहते हैं 24, कोई कहते हैं 22, लेकिन बिना प्रमाण के मत बताना, प्रमाण होना चाहिए। के अवतार, कितने अवतार वो बताए। और शौनक जी लोग पूछ रहे हैं सूत जी से कि हमने सुना है कि जब भगवान स्वयं इस धाम को छोड़ के चले गए, धर्मम कम शरणम ब्रजः, धर्म किसकी शरण में गए? बस इस 6 जो प्रश्न हैं इनके, उन्हीं 6 प्रश्नों पर यह भागवत का पूरा विस्तार है। और इसी विस्तार के कारण भागवत में कल, अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा, अगर आप श्रोता न बने होंगे, श्रोता बने होंगे, श्रोता और श्रोता, तो आपको ध्यान होगा कल कितने स्कंद हैं इसमें? 12 स्कंद। कितने